दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी लीला के बारे में सुनने जा रहे हैं। इस लीला का नाम है मणिहारन लीला। क्यों भगवान कृष्ण यूं मणिहारन का रूप लेके गलियों में भटकते हैं और चूड़ियाँ बेचते हैं, और क्यों राधा और उनकी सखियाँ कृष्ण की इस लीला में अपना भाग देती हैं। आइए आज की इस कहानी में जानते हैं। लीला की शुरुआत तब होती है जब श्री राधा कृष्ण से रूठ जाती हैं। दोस्तों, ये रूठना और मनाना तो श्री राधा और कृष्ण की लीलाएं थी। इसलिए किसी कारणवश राधा जी कृष्ण को तंग करने के लिए उनसे रूठ जाती हैं और ना ही उनसे बात करती हैं और ना ही उनसे मिलने जाती हैं। तब श्री कृष्ण अपनी बड़ी ही प्यारी और राधा जी की प्राण प्रिय सखी ललिता से ये बात पता करवाते हैं कि राधा आखिर मुझसे रूठी क्यों हुई है। तब ललिता जी बड़ी ही चतुराई से ये पता करती हैं और कृष्ण को बताती हैं कि तुमने जो उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी थी, इसीलिए राधा तुमसे बड़ी ही रुष्ट हो गई है और इसीलिए वो अब ना तुमसे मिलेगी ना ही बात करेगी, क्योंकि तुम हो ही इतने बड़े छलिया। तुम केवल रंग के ही नहीं, मन के भी काले ही हो। श्री कृष्ण राधा से मिलने और उन्हें मनाने के लिए बड़े ही अकुलाए रहते थे, पर राधा ने गोपियों को आदेश दिया था कि अब कुछ भी हो जाए, मैं उस छलिया से नहीं मिलूंगी। इसलिए हर बार ललिता, विशाखा, तुंग, विद्या, चित्रा आदि कोई ना कोई सखी कृष्ण का मार्ग रोक ही लेती थी। भगवान कृष्ण चाहे अपनी कोई भी मधुर और मनमोहिनी बातें करते थे, पर गोपियाँ उनकी बात नहीं मानती थी, क्योंकि कृष्ण के नाम से भी उनके लिए तो राधा का नाम पड़ा था। श्री कृष्ण अब थक हार के चंद्रावली के पास गए। श्री राधा के बाद चंद्रावली श्री कृष्ण को अति प्रिय थी। चंद्रावली राधा जी की चचेरी बहन भी थी। चंद्रावली जी ने बताया कि हे कृष्ण, तुमने उसकी चूड़ी तोड़ी है, तो इसलिए अब तुम उसके लिए बहुत सी सुंदर चूड़ियाँ लेके जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, पर वो तो मुझसे मिलती ही नहीं। तो चंद्रावली ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वो तो तुम्हारी प्रीति परीक्षा है, तुम राधा से कैसे मिलते हो, अब ये तुम ही जानो। श्री कृष्ण ने अब बहुत ही प्यारी और मधुर लीला का संकल्प किया। चंद्रावली की सहायता से उन्होंने सुंदर स्त्रियों के वस्त्र धारण किए और बहुत सी सुंदर और रंग बिरंगी चूड़ियों से भरा हुआ एक झोला अपने कंधों में टांग लिया। श्री कृष्ण अब अपनी बड़ी ही मधुर आवाज से बरसाने की गलियों में ये कहते फिरने लगे कि कोई तो चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो। श्री कृष्ण की इतनी प्यारी मधुर आवाज़ को सुन के बरसाने की सभी गोपियाँ दौड़ी दौड़ी उनसे चूड़ियाँ लेने आ गई। श्री कृष्ण उतने ही प्रेम से सभी को चूड़ियाँ पहनाते और बेचते। सभी उस दिव्य सुंदर मणिहारन के रूप को देख के मोहित हो चुकी थी। अब श्री कृष्ण चूड़ी बेचते बेचते राधा जी के घर के पास आए। वहाँ जब श्री राधा और उनकी बड़ी ही प्यारी सखियों ने श्री कृष्ण की आवाज़ सुनी जो कह रहे थे चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, तब वे सभी समझ गए कि ये अवश्य हमारा छलिया ही है। तो राधा जी ने ललिता जी से कहा कि जाओ ललिता, उस मोहन को ले आओ, आज मैं भी देखती हूँ वो मुझे कैसे मना पाता है। श्री कृष्ण अब राधा के महल में आए। सारी सखियां और राधा अब उन्हें घेर के बैठ गईं। श्री कृष्ण एक के बाद एक सुंदर सुंदर चूड़ियां निकाल के श्री राधा और उनकी सखियों को दिखाने लगे। सभी सखियों और राधा जी का ध्यान चूड़ियों से ज़्यादा तो श्री कृष्ण की उस सुंदर स्त्री भेष में था। सभी के हृदय को श्री कृष्ण के उस मणिहारन के भेष ने ले लिया था। कोई श्री कृष्ण को परेशान करने के लिए उनको डांटती, तो कोई कहती कि तुम्हारी चूड़ियाँ तो सुंदर ही नहीं है। श्री कृष्ण ने सभी को तरह तरह की और रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखाई। किसी ने लाल पसंद की, किसी ने हरी पसंद की, किसी ने पीली तो किसी ने नीली, पर श्री राधा ही चुपचाप बैठी हुई थी, कुछ इस तरह कि उन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। श्री कृष्ण ने उनसे बड़े ही प्रेम से पूछा, हे कुमारी, हे किशोरी, तुम्हें क्या चाहिए? मैंने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी चूड़ियाँ लाई हैं, पर तुम्हें क्यों नहीं सुंदर लगती? तुम तो जो भी पहनो वो ही सुंदर लगने लगे। श्री राधा जी ने बड़ा ही चतुर उत्तर दिया कि मुझे तो लाल चूड़ियाँ भी पसंद हैं, हरी चूड़ियाँ भी पसंद हैं, पर तुम्हारी चूड़ियों में वो बात ही नहीं है। और वैसे भी मेरे हृदय को तो श्याम रंग ही पसंद है। श्याम में जो आनंद है वो और किसी में नहीं। मेरा मन तो केवल और केवल श्याम को ही समर्पित है। श्री कृष्ण ने जल्दी ही श्याम रंग की चूड़ियाँ निकाली और राधा के हाथों में अपने ही हाथों से पहनाने लगे। चूड़ियाँ पहनाने के बहाने वो श्री राधा का हाथ दबाने लगे, और ज्यों ही उन्होंने राधा का हाथ दबाया तो पीछे से सारी गोपियाँ लठ लेके आगे आ गई।
अब राधा सहित सारी गोपियां श्री कृष्ण की इस दशा को देख के हंसने लगी और कहने लगी कि हे छलिया, तुम क्या समझते हो, तुम रूप धर के आओगे और हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। अब तुम तो तभी जा पाओगे जब तक तुम हमें नृत्य करके ना दिखाओ। श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। उनके उस नृत्य को देख के सभी गोपियां मंत्रमुग्ध हो गई और श्री कृष्ण पुनः अपनी राधा को मनाने में कामयाब हुए। पर लीला का अंत तो तब हुआ जब सभी गोपियों के बीच चुपचाप नृत्य करते करते श्री कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और भाग गए। किसी भी गोपी को नृत्य के आनंद और प्रेम के बीच में ये ध्यान ही नहीं गया कि श्री कृष्ण राधा को लेकर भाग गए।